वस्तअल रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िय्या। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है कि तुम जुमेरात की रात और बरोज़े जुमुआ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ने में कसरत किया करो, क्योंकि बाकी दिनों में तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना मुझ तक पहुँचाया जाता है और जुमेरात की रात और जुमा के दिन मैं तुम्हारा दुरूद पाक खुद सुना करता हूँ। सुभानअल्लाह अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि गुज़िश्ता दर्स में हमने सूरह यूसुफ को मुकम्मल किया। आज से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सूरह मरियम की तिलावत करेंगे और उसकी तफसीर बयान करने की कोशिश करेंगे। सूरह मरियम बहुत ही मशहूर सूरत है। यही एक सूरत है कि जो औरत के नाम से, क्या यही एक सूरत है पूरे कुरान के अंदर जो औरत के नाम से? आपको सूरह इब्राहिम भी मिलेगी, सूरह मोहम्मद, ये क्या है, इस तरह की सूरत हुजूर के नाम पर है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर है, मगर ये जो सूरत है ये औरत के नाम पर है। हज़रत सैयदतुना मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मर्तबा बहुत ही आला है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन्हें अपने पसंदीदा बंदियों में से बना दिया। एक हज़रत सैयदतुना मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी नहीं है, मगर क्या है, वलिया है, नबी की माँ है। क्या नबी की माँ है, नबी नहीं है, मगर आप उनको वली का मकाम दे सकते हो। नेक और साले औरत के मकाम से आप उन्हें याद कर सकते हो। तो ये सूरह मरियम जो है उनमें 98 आयतें हैं, कितने 98 आयतें हैं और इस सूरह पाक में 6 रुकू है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान पाक में फरमाता है काफ हा या आइन सॉद। ये जो हरूफ है उसे हरूफ मुक़त्तिआत कहा जाता है। क्या हरूफ मुक़त्तिआत कहा जाता है और इन हरूफ का इल्म अल्लाह और उसके रसूल के अलावा, हुजूर के अलावा कोई नहीं जानता। जब हज़रत सैयदुना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सूरह मरियम की कुछ आयतें लेकर आए और आपने तिलावत की, महबूब काफ हा या आइन सॉद, जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया काफ, हुजूर ने फरमाया जिब्राइल मैंने जान लिया। क्या अलीम, तो मैंने जान लिया। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हा, हुजूर ने फरमाया जिब्राइल मैंने जान लिया। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया या, हुजूर ने फरमाया मैंने जान लिया। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया आइन, हुजूर ने फरमाया जान लिया। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया सौद, हुजूर फरमाते हैं मैंने इसके मतलब को, तमाम उलूम को मैंने जान लिया। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह मुझे तो इसका मतलब पता नहीं चला, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका मतलब पता चल गया। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्ताद हज़रत जिब्राइल नहीं, हज़रत जिब्राइल जो है वो तो मैसेज को लाने वाले हैं। अरे हुजूर का उस्ताद तो खुद रब सुब्हानहु व तआला है। अल्लाह फरमाता रहमान अल्लमल कुरान, सुभान अल्लाह, रहमान वो जिसने कुरान सिखाया, किसको, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को। तो ये जो हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम है वो क्या है, आयतों को लाने वाले हैं। और कितनी बातें ऐसी है जो हुजूर जानते हैं और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उसका इल्म नहीं होता। तो सबसे पहले जो सूरह मरियम में जो वाक़या है वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का है। आप सुनिएगा तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि इसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कितने प्यारे अंदाज में बयान फरमाया है
और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ईमान आपके रब के बारे में कैसा था, कैसा यकीन रखा करते थे। और दूसरी बात यह है कि हम भी दुआएं मांगते हैं और अंबिया मांगते हैं। हम दुआएं मांगते हैं, हमारी दुआओं में कितना यकीन होता है, और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम भी दुआएं मांगते हैं, उनमें कितना यकीन होता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया, ये मज़कूर है तेरे रब की उस रहमत का जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की। क्या ये जो हुजूर ए महबूब हम जो वाक़या बयान कर रहे हैं वो एक रहमत का, एक नेमत का जिक्र है जो हमने अपने बंदे ज़करिया पर की। अब वो क्या नेमत है? एक तो नेमत ये समझ में आती, वाक़या सुनेंगे तो, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बड़ी उम्र में यानी बुढ़ापे के आलम में उनके घर पे औलाद अता फरमाई और उन्हें यहया अलैहिस्सलाम की सूरत में बेटा अता फरमाया। और इतना ही नहीं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम को नबुव्वत से भी सरफराज फरमाया। तो उसका जिक्र आ रहा है इद नादा रब्बहु निदाअन खफिया, जब उसने अपने रब को आहिस्ता पुकारा। क्या? आहिस्ता पुकारा। अब यहां पर जिक्र है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को आहिस्ता पुकारा। क्या वजह? तो आहिस्ता पुकारने में यह होता है कि इखलास और इताअत जो है उसके अंदर रियाकारी का कोई शुबा नहीं रहता। एक तो ये है। फिर दूसरी बात यह है इसके अंदर कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो दुआ करते हैं वो जवानी में होनी चाहिए थी। क्या कि वो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है वो बुढ़ापे में अपने रब से दुआ कर रहे हैं कि मौला मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं कमजोर हो चुका हूं और मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है। क्या? तो आगे जो औलाद की दुआ कर रहे हैं तो कोई ऐसा ना हो कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जोर से दुआ करें और कोई करीब सुनने वाला हो तो इनका मजाक उड़ा ले कि बुढ़ापे में थोड़ी दुआ होती है, ये तो दुआ जवानी में होती है, जवानी में औलाद की उम्मीद रखी जाती है। तो आप कैसे बुढ़ापे में औलाद मांग रहे हैं? तो इस वजह से भी आपने आहिस्ता पुकारा हो। क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वस्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िय्या। अर्ज की, ए मेरे रब, मेरी हड्डी कमजोर हो गई, मैं बुढ़ापे का यानी मैं ऐसा बुढ़ा हो चुका हूं कि हड्डी है ना, इंसान के बदन में सबसे ताकतवर चीज, सबसे ताकतवर जो चीज है इंसान के बॉडी के अंदर वो क्या है? हड्डी है। तो या अल्लाह मैं ऐसा कमजोर हो गया हूं कि हम हड्डी जो मजबूत होती है वो भी मेरी कमजोर हो गई है। तो जब बुढ़ापा होता है आदमी का तो सबसे पहले उसको जो असर होना हो उसके हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, वो हड्डियां उनकी कमजोर हो जाती है। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी यही हाल था। और कहा वस्तअल अर्रअसु शैबा, और सर से बुढ़ापे का भपोका फूटा। क्या? यानी ऐसी सफेदी फैली, मेरे तमाम बाल जो है वो ब्लैक थे वो सफेद हो गए, यानी मैं इस हद तक का बुढ़ा हो चुका हूं। वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िय्या, और ए मेरे रब में तुझे पुकार कर कभी नामुराद ना रहा। सुभान अल्लाह। यानी ये रब में जब भी तुझे पुकारता हूं तू मुझे नवाजता है, तूने कभी मुझे नामुरादी से हमकिनार नहीं किया। कैसा यकीन है, कैसी रब की रहमत की ये बयान कर रहे हैं। अब यहां पर जो है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आगे दुआ कर रहे हैं, व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राअती आक़िरन फहबली मिन लदुनका वलिया, और मुझे अपने बाद अपने कुराबत वालों का डर है। यानी आपके चाचाजाद भाई वगैरह जो थे वो दीन से इतने ताल्लुक नहीं रखते थे, वो नाफरमान थे, दीन से इतने रागिब नहीं थे। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की कि मौला अगर कोई ऐसा बेटा हो जाए क्या कि जो मेरे बाद जानशीन हो तो तेरे दीन का काम करे। आगे फरमा रहे वकानत इम्राअती आक़िरन फहबली मिन लदुनका वलिया, और मेरी औरत बांझ है तो मुझे अपने पास से कोई ऐसा दे डाल जो मेरा काम उठा दे। अब अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का क्या काम होता है? वो दीन की तबलीग करना, लोगों की
हिदायत के सामान फराहम करना, लोगों को अच्छी बातें सिखाना, तो ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का काम होता है। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि मौला कोई ऐसा मुझे जानशीन दे दे कि मेरा ये बोझ जो है वो उठा ले, यानी मैं दुनिया से चला जाऊं तो मुझे इस बात का खौफ ना हो कि मेरी उम्मत कहीं गुमराह हो जाए, कहीं मेरे चचाजाद भाई जो है वो कहीं लोगों को गुमराह ना कर दे, लोगों को मिसगाइड ना कर दे। तो उससे मेरी मौत से पहले तो मुझे ऐसा बेटा अता फरमा दे या कोई ऐसा जानशीन अता फरमा दे, तो क्या वो मेरे दीन का बोझ जो है वो उठा ले। यानी सुनी वो यानी तुमिन आली याकूब, वो मेरा जानशीन हो और औलाद याकूब का वारिस हो। कितनी प्यारी बात फरमाई, वजअलहु रब्बी रदिया, और ए मेरे रब उसे पसंदीदा कर, और उसे पसंदीदा कर। अब यहाँ पर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ मुकम्मल हुई। इन्होंने अल्लाह की बारगाह में अपने बुढ़ापे में उस वक्त इन्होंने दुआ मांगी कि आप भी बूढ़े हो चुके थे और आपकी अहलिया जो थी वो बुढ़ापे के आलम में थी, वो भी समझो कि काफी एज हो गई थी उनकी भी। अब उस वक्त हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे। अब ये दुआ मांगने का सबब कैसे हुआ, क्या ये कैसे हुआ? आप बैतुल मुकद्दस में रहा करते थे, तो हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप वहीं पर मस्जिद अक्सा के अंदर आपकी किफालत के अंदर थी, तो आप उसका लुक आफ्टर करते, और हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो मस्जिद अक्सा में यानी बैतुल मुकद्दस के अंदर वो अल्लाह की इबादतें करती। उनके वालिदैन ने उन्हें अल्लाह की राह में दे दिया था कि बड़ी होकर ये क्या करें कि मस्जिद में ही रहे और क्या और इबादत करती रहे। तो हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इबादतें करती और आपके लिए हुजरा मेहराब जैसा बना दिया गया था, तो आप इबादतें करती। तो आपने क्या देखा कि हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हिफाजत वगैरह आप ही कर रहे, आप ही उनका लुक आफ्टर कर रहे, मगर क्या देखा कि हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास सर्दी के जो फल होते हैं वो गर्मी में देखे और गर्मी के जो फल होते हैं वो सर्दी में देखे। तो आपने हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, हे मरियम बता ये सर्दी के फल तुझे गर्मी में कौन देता है और गर्मी के फल जो है वो तुझे सर्दी में कौन देता है? तो आपने जवाब दिया ये मेरा रब है जो मुझे इस तरह नवाजता है। तो आपका यकीन और ज्यादा हो गया। आपने दुआ की, ए मौला जब तुम मरियम को गर्मी के फल सर्दी में दे सकता है और सर्दी के फल गर्मी में दे सकता है, क्या तू मुझे इस उम्र में औलाद नहीं दे सकता? क्या तू मुझे इस उम्र में औलाद नहीं दे सकता? अगरचे तमाम आसार नजर नहीं आते, औलाद के लिए जवान होना, दोनों का जवान होना, तमाम चीजें जरूरी है, मगर ए मौला का तू चाहे तो तू मुझे इस उम्र में भी दे सकता है। तो आगे बस अब इनकी दुआ कबूल हुई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्ल समिया। ए ज़करिया हम तुझे खुशी सुनाते एक लड़के की जिनका नाम यहया है, जिनका नाम यहया है। लम नजअल लहु मिन क़ब्ल समिया, उसके पहले हमने उस नाम का कोई न किया। यानी यहया अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में जितने भी इंसान पैदा हुए वो यहया के नाम का कभी कोई नहीं हुआ। सबसे पहले जो नाम रखा गया ये हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे का यहया रखा गया। तो और ए मेरे रब, उससे इन्होंने दुआ की, उसके पहले हमने उसके नाम का कोई ना किया। क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलाम व कानत इम्राअती आक़िरन व क़द बलगतु मिनल किबरि इतिया। अर्ज की, ए मेरे रब मेरे लड़का कहां से होगा? ए मेरे रब मेरे लड़का कहां से होगा? मेरी औरत तो बांझ है और मैं बुढ़ापे से सूख जाने की हालत को पहुंच गया हूं। क्या आपने दुआ की मौला कि मैं तो कमजोर हो चुका हूं और मेरी औरत बांझ है, यानी उसको कहां से अभी तक इतनी उम्र में नहीं हुआ, अब कैसे होगा? यानी आपका जो सवाल है वो ये नहीं था कि अल्लाह तू नहीं कर सकता, मगर आपका सवाल का अंदाज ये था कि मौला क्या हम लोग ऐसी हालत में रहेंगे कि या तू हमें जवान करेगा उस वक्त हमें औलाद होगी? क्या हमारी यही हालत रहेगी और हमको इसी हालत में तो औलाद अता फरमाएगा? इस बात का अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में आपने सवाल किया। अर्ज की, ये मेरे रब
मेरे लड़का कहां से होगा, मेरी औरत तो बांझ है और मैं बुढ़ापे से सूख जाने की हालत को पहुंच गया हूं। कौल कज़ालिक, फरमाया ऐसा ही है। क्या अगर हम चाहे तो ये जकरिया हम इसी उम्र में तुझे औलाद, नेक औलाद अता फरमा सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको उस उम्र में, जहां उस वक्त यानी किसी को उम्मीद नहीं होती कि औलाद हो जाया करे, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे के आलम में यहया अलैहिस्सलाम की सूरत में बेटा अता फरमाता है। क़ाल रब्बुका हुवा अलैया हय्यिन व क़द ख़लक़तुका मिन क़ब्ल व लम तकु शय्या, तेरे रब ने फरमाया वो मुझे आसान है। क्या ये सब करना क्या है, मुझे आसान, ये कैसे आसान है? ए ज़करिया, जब तू नहीं था, क्या जब तेरा वजूद ही नहीं था, मैंने तुझे पैदा किया, तो ये तो जब तेरा वजूद ही नहीं था मैं उस वक्त बना सकता हूं, अब तो तू पैदा हो चुका, तो क्या मैं तेरे इस उम्र में क्या मैं तुझे औलाद नहीं दे सकता? मैं इस पर भी कादिर हूं। कुछ नहीं था उसको भी मैं बना सकता हूं। जब दुनिया में किसी का वजूद नहीं था, अल्लाह ने इंसानों और जिन्नातों, फरिश्तों, तमाम कायनात को पैदा फरमाया। तो ए ज़करिया, ये क्या तेरे रब से बाइद है कि वो इस उम्र में तुझे औलाद न दे सके? तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया, तेरे रब ने फरमाया वो मुझे आसान है, और मैंने तो उससे पहले तुझे उस वक्त बनाया जब तू कुछ भी ना था। जब तू कुछ भी ना था ए ज़करिया, मैंने तुझे उस वक्त बनाया। क़ाल रब्बि जअलनी आया, अर्ज की ये मेरे रब मुझे कोई निशानी दे दे, यानी कैसे पता चले कि मेरे औलाद होगी, क्या कैसे पता चलेगा? तो मुझे कोई निशानी अता फरमा ताकि मैं पहचान जाऊं उस निशानी के जरिए कि अब मुझे औलाद होने वाली है, मेरी औरत हामिला हो चुकी है। क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलास लयालिन सबिया, फरमाया तेरी निशानी ये है कि तू 3 रात दिन लोगों से कलाम ना करे, भला चंगा होकर। यानी आपके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तू बिल्कुल सही सलामत रहेगा। एक होता है ऐब हो जाना, कि आदमी गूंगा हो जाए, बहरा हो जाए, कि उससे कोई बोलने की ताकत न रहे। ज़करिया, तेरे अंदर कोई बीमारी नहीं होगी, बस तू नहीं बोल सकेगा। क्या तू कुछ बोल नहीं सकेगा और तू सही सलामत भी रहेगा। तो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, तो उस वक्त क्या था कि आप अगर कुछ बोलना चाहते नहीं बोल पाते 3 दिन 3 रात तक, मगर जब अल्लाह की तस्बीह बयान करना चाहते तो तस्बीह अदा हो जाया करती। तो आप अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को देखिए, वो अल्लाह की याद से, अल्लाह के जिक्र से कभी भी गाफिल नहीं रहते। आपको इसमें डाला गया कि आपसे बोलना बंद कर दिया गया, तो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको ये ताकत अता फरमाई कि जब भी वो रब की तस्बीह बयान करना चाहे तो आसानी के साथ बयान करते थे। फखरज अला कौमी मिनल महराब फौहा इलैहिम अन सब्बिहू बुक्रतन व अशिया, तो अपनी कौम पर मस्ती से बाहर आया तो उन्हें इशारे से कहा कि सुबह और शाम तस्बीह करते रहो। क्या सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहो। अब यहाँ पर है महराब। अब यहाँ जैसे अब इंडिया पाकिस्तान में मस्जिदों में बनाते हैं कि थोड़ा सा हिस्सा खुला करके और बना देते इस तरह का, तो उसमें क्या होता है, ये जो है महराब, ये ओरिजिनल महराब नहीं है। महराब उस पहले जमाने में इस तरह बनाते थे लोग कि जैसे एहतिकाफ के अंदर अपने कैसा बनाते हैं कि कैंप की तरह, कि उसमें आराम से बंदा रह सके, अल्लाह की इबादत कर सके, तो उस वक्त ऐसे महराब होते थे। तो उसको क्या वो चाहते थे, लॉक भी कर दिया करते थे और उसके अंदर आराम भी किया करते, उसी के अंदर खाना पीना वगैरह भी हुआ करता था। तो आपके लिए भी महराब था और हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए भी महराब था कि आप लोग हमेशा उसमें रहा करते थे। तो आप उस महराब से बाहर आए और अपनी कौम से कहा, तो अपनी कौम पर मस्जिद से बाहर आया तो उन्हें इशारे से कहा कि सुबह और शाम तस्बीह करते रहो। या यहया खुजिल किताब बिकुव्वा, ए यहया किताब मजबूत थाम। अल्लाह ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत यहया की पैदाइश फरमा दी और हजरत यहया से कहा, ए यहया किताब मजबूत थाम,
अब इस किताब से कौन सी किताब है मुराद है? उलमा किराम फरमाते हैं इससे मुराद तौरेत है। क्या ये बनी इसराइली थे तो तौरेत को ही फॉलो करते थे। तो हजरत यहया अलैहिस्सलाम से फरमाएगा ये यहया जो तौरेत है उसको मजबूती से थामे रहो। वआतैनाहुल हुक्म सबिया, और हमने उसे बचपन ही में नबूवत दी। सुभान अल्लाह। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि हमने उसे बचपन ही में नबूवत दी। जब यहया अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि हमने बचपन में नबूवत दी, तो जो आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं माज़अल्लाह वो कहते हैं कि हुजूर को 40 साल के बाद नबूवत मिली। कैसी बातें कर रहे हैं? हजरत यहया अलैहिस्सलाम को बचपन में रब नबूवत दे रहा है, और आज हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसके बारे में ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 साल की हुई तब हुजूर को नबूवत हुई। माज़अल्लाह ऐसी बात नहीं। हुजूर फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, अरे खुदा की कसम में उस वक्त भी नबी था। ये क्या बातें करो 1 साल 2 साल पहले की। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ये यहया किताब मजबूत था और हमने उसे बचपन ही में नबूवत दी। वह हनाना मिन लदुन्ना व ज़का, और अपनी तरफ से मेहरबानी और सुथराई। वकान तकिया, और कमाल डर वाला था। इतने हजरत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाई कि हमने उसे मेहरबानी वाला, सुथराई, पाक तबीयत का बनाया और डरने वाला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से डरने वाला बनाया। और बर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिया, और अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करने वाला था। कितनी प्यारी, यानी आप इससे अंदाजा लगाओ कि जो अपने वालिदैन का अदब व एहतराम करते वो भी अच्छा अमल है कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम अपने वालिद ज़करिया का अदब व एहतराम करते हैं, तो अल्लाह उस अमल को अमल नेक बता रहा है। और उस काम को, यानी जो काम वो कर रहे हैं उसका जिक्र रब अपने कलाम में फरमा रहा है। और अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करने वाला था। वलम यकुन जब्बारन असिया, और जबरदस्त व नाफरमान न था। क्या वो नाफरमान न था? अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको क्या है बचपन में इतनी नबूवत अता फरमाई और उलूम अता फरमाए। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम जब बच्चे से 2-3 साल के थे ऐसी बातें फरमाते थे, ऐसी बातें किया करते थे कि लोग सुनने वालों से हैरान रह जाते थे। क्या ऐसा कलाम फरमाया करते थे कि बड़े बड़े जबान जानने वाले उन बातों को सुनकर क्या दंग रह जाते। और ऐसी बात अब लोग कहते हैं कि 2 साल में हजरत यहया अलैहिस्सलाम कैसे बोलते हो गए, 3 साल में कैसे बोलते हो गए, कि इस उम्र में क्या है नॉर्मली बच्चा नहीं बोलता। तो अब ये जो है कि 2 साल के बाद बोलने की ताकत देना, 3 साल के बाद ताकत देना, ये तो रब की कुदरत है। क्या ये तो रब की कुदरत है। वो चाहे तो 5 साल के बाद रहे, अरे वो चाहे ना जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन ताकत दे सकता है। आगे आपको मैं कुरान की आयत से साबित करके बताऊंगा। जब हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर आते हैं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की पाकी बयान करेंगे और बयान करेंगे कि मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नबी हूं और मुझे किताब दी गई है। वो भी आगे आएगा। तो ये तो 2-3 साल के बाद बोले तो उसमें क्या ताज्जुब की बात है। अरे रब चाहे अगर 20 साल का भी कोई हो जाए वो भी ना बोल सके, ऐसा इस दुनिया में है। 20 साल का भी हो जाए, रब चाहे कि वो ना बोले तो नहीं बोलता, और रब चाहे तो 2-3 साल क्या, अगर जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन भी वो बोल सकता है। और इंशाअल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या आएगा उससे आपको पता चलेगा कि कुरान क्या कह रहा है। और अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करने वाला था, वो जबरदस्त और नाफरमान न था। वह सलामुन अलैहि यौमा वलिदा व यौमा यमूत व यौमा युबअसु हय्या। रब अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है और सलामती है उस पर जिस दिन पैदा हुआ। कौन? यहया अलैहिस्सलाम। जिस दिन यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए रब फरमाते हैं कि उन पर सलामती हो। व यौमा यमूत, और जिस दिन मरेगा। व यौमा युबअसु हय्या, और जिस दिन जिंदा उठाया जाएगा। जिस दिन हजरत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत हुई रब फरमाता है उस दिन पर सलामती हो। क्या ये दुनिया में
बंदे के लिए 3 कठिन मरहले होते हैं। पहला जिस दिन दुनिया में आता है, दूसरा जब इस दुनिया से जाता है, और तीसरा जब कयामत के दिन उठेगा। अरे रब हजरत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं कि मैंने उन 3 दिनों को उनके लिए सलामती वाला बना दिया, और मैं उनके उन दिनों पर सलामती भेजता हूं। अरे जिस दिन हजरत यहया अलैहिस्सलाम पैदा हो वो दिन सलामती वाला हो जाए। अरे जिस दिन हजरत यहया अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जाए वो सलामती वाला हो जाए, और जिस दिन कयामत के दिन हजरत यहया अलैहिस्सलाम उठे तो वो दिन सलामती हो जाए। अरे क्या जब यहया अलैहिस्सलाम इसके दिन मुबारक हो सकते हैं, तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए, जिस दिन विसाल फरमाया और जिस दिन उठेंगे, वो कैसी सलामती नहीं हो सकती? वो दुनिया के लिए कैसे सलामती नहीं हो सकता? उस दिन होगी। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। और रब उस दिनों पर सलामती भेज रहा है, उस दिनों पर सलामती भेज रहा है। लोग कहते हैं कि तमाम दिन बराबर है। अगर तमाम दिन बराबर होते तो रब उस दिन पर ही क्यों कहा सलामती भेज रहा है? क्या तमाम दिन बराबर नहीं होते? दिनों में भी फर्क हुआ करता है। अरे हजरत यहया अलैहिस्सलाम को उस दिन से निस्बत हुई, रब फरमाता है उस दिन मैं सलामती भेजता हूं। जब हजरत यहया की पैदाइश हुई उस दिन रब सलामती भेजता है। तो जिस दिन हुजूर पैदा हुए, जिस दिन सरवर कायनात पैदा हुए, जिस दिन सैयदुल अंबिया पैदा हुए, तो क्या रब ने सलामती नहीं भेजी होगी? अरे जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ होगा, क्या रब ने सलामती नहीं भेजी होगी? अरे हमारा यकीन है कि हुजूर की आमद की बरकत से अल्लाह ने कयामत तक हम पर सलामती भेजी है। ये हम हुजूर का सदका खा रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि क्या कि सलाम पढ़ना क्या है, शिर्क है, बिदअत है, कुरान में नहीं है। अब बताओ, ये कह रहे हैं वह सलामुन अलैया मौलिदा, सलामती उस दिन पर जिस दिन यहया पैदा हुए, हजरत यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जिस दिन इंतकाल फरमाएंगे और जिस दिन जिंदा उठाए जाएंगे, उस दिनों पर क्या है सलामती भेज रहे हैं। कुरान भी पढ़ रहे हैं और यहया अलैहिस्सलाम पर सलामती भी भेज रहे हैं। तो जब सलाम पढ़ने का जो हमें मिला वो इस आयत से मिला कि हम तो सलाम पढ़ रहे हैं और वो कोई और नहीं, बस हमारी जबान बदल गई। हम उर्दू लैंग्वेज में हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी पर सलातो सलाम पढ़ते हैं, और ये भी हमें कुरान से दर्स मिला। अरे सलाम पढ़ना और सलामती भेजना ये कहां से? रब खुद फरमाता है कि सलामती भेजना ये मेरी सुन्नत है। और सलामती उस पर जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन मरेगा और जिस दिन जिंदा उठाया जाएगा। और आगे फरमाता है वज़कुर फिल किताब मरियम, और किताब में मरियम को याद करो। अब हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला का वाकया क्या है, उसके बारे में कुरान क्या कहता है, उनकी पाकी के हवाले से, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के हवाले से इंशाअल्लाह कल जरूर तशरीफ लाइएगा। हम इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कुरान की बरकतों से मालामाल फरमाए, और सूरह मरियम की बरकतों से मौला हमारे बीमारों को शिफाए कामिला आदिल अता फरमाए, और जो बे औलाद मौला तमाम को साहिब औलाद बनाए, और जिनके औलाद मौला ना फरमाने मौला उनको नेक बना। मौला हमारे घरों में जो कोई बीमार है मौला उनको शिफाए कामिला आदिल अता फरमा। मौला हमारे हनीफ भाई और उनकी अहलिया की तबीयत खराब रहती है, मौला उनको शिफाए कामिला आदिल अता फरमा। मौला जितने भी हाजिरीन है मौला उनकी जो भी परेशानी है दूर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।